सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवचन किया है। दर्शन शब्द का सामान्य लोक भाषा में अर्थ है देखना, लेकिन यहाँ पर दर्शन का अर्थ केवल देखना नहीं है। यहाँ पर दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यते अनेन, जिसके द्वारा हम किसी चीज को देखते हैं। और दर्शन की भाषा में देखना भी केवल आंखों से नहीं होता। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, रसना, जिह्वा और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम जिस किसी विषय को जानते हैं, किसी को छू कर देखते हैं, किसी को चख कर देखते हैं, किसी को सुन कर देखते हैं, किसी को आंखों से देखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से जिस किसी विषय को देखा जाता है उसे हम दर्शन की भाषा में दर्शन कहते हैं। और देखने के जितने भी साधन हैं उन्हें हम दर्शन कहते हैं। या दर्शन यदि संख्या को आधारित कर दिया जाए, संख्या सामान्य भाषा में गिनती है, लेकिन व्याकरण की भाषा में संख्या शब्द में 2 शब्द छिपे हुए, एक सम है और एक क्षा है। सम अच्छे को कहते हैं, सम माने अच्छा, क्षा माने कहना, जानना। जिसको अच्छी तरह से कहा जाए, पूरी तरह से कहा जाए, उसे संख्या कहते हैं। और संख्या को मुख्य विषय बनाकर केंद्रित करके, संख्या को आधारित करके, गिन करके अगर किसी चीज को दर्शा दिया जाए, दिखला दिया जाए, बतला दिया जाए तो उसका नाम सांख्य दर्शन होता है। जब हम किसी वस्तु को आचार्य, संख्या और गिनती में क्या अंतर रहेगा? गिनती में केवल काउंटिंग होती है, केवल गिना जाता है, और संख्या में गिना नहीं जाता। संख्या में पूरी तरह से किसी पदार्थ को जाना जाता है। गिनती में तो हम केवल 1, 2, 3, 4, 5 उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको जानते हैं, लेकिन संख्या में क्वांटिटी नहीं जानते। संख्या में किसी वस्तु को पूरी तरह से जानते हैं, उसको सब ओर से जानते हैं। उसके गुण धर्म जितने भी होते हैं उन सबको जानने का नाम संख्या है। तो संख्या को अधिकृत करके जब हम किसी चीज को देखते हैं, जानते हैं, पूरी तरह से प्राप्त करते हैं, तो ऐसा जो दर्शन है उसका नाम सांख्य दर्शन है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की है, और जिसके द्वारा देखा जाए उसे लोग दर्शन कहते हैं। तो देखा क्या जाए, हमारा देखने का मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, किसको देखा जाए, किसको जाना जाए, किसको जानने में हमारा हित है, किसको जानने में हमारा कल्याण है और किसको पाने में हमारा कल्याण है। सबसे पहले उस विषय का वर्णन करना आचार्य को अभीष्ट है। इस विषय का आचार्य वर्णन करना चाहते हैं, इसके लिए दर्शन का पहला ही सूत्र प्रवृत्त होता है। संसार में मनुष्य ने अब तक जितनी भी उन्नति की है, जो कुछ भी किया है, मकान बनाया है, कपड़े अनेक तरह के बनाए हैं, साधन अनेक तरह के जुटाए हैं, यान अनेक तरह के इकट्ठे किए हैं, खाने पीने की अनेक तरह की वस्तुएं बनाई हैं, इन सारे के सारे निर्माण के पीछे, सारी योजना के पीछे, सारे कर्तव्य के पीछे मनुष्य के पास एक ही ध्येय है, और वो ध्येय है दुखों से निवृत्ति, दुखों से छूट जाना, दुखों से हट जाना।
दुख मुझे ना आए इसकी प्रवृत्ति में मनुष्य ने अनेक तरह के संसाधन एकत्र किए हैं। सर्दी लगी तो अनेक तरह के कपड़े तैयार किए गए, भूख लगी तो अनेक तरह के भोजन तैयार किए गए, कहीं आना जाना हुआ तो अनेक तरह के आने जाने के साधन तैयार किए गए। मुख्य उद्देश्य था दुखी ना हो, सुख से कोई हमारा सारा कार्य संपन्न हो जाए। फिर ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पास दुख कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, क्यों आते हैं। तो आचार्य ने सूत्र लिखा पहला ही, अथ त्रिविध दुख। अथ अब इसके बाद में त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुख हैं। दुख कितने प्रकार के, इसको प्रथम सूत्र में बता दिया गया, जिसको दूर करना हमारा लक्ष्य है। दुख 3 प्रकार के हैं। पहला दुख आध्यात्मिक है, दूसरा दुख आदि दैविक है और तीसरा दुख आदि भौतिक है। जो किसी प्राणी से प्राप्त होता है उसे हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। भूत कहते प्राणियों को और अधिभूत माने प्राणियों से प्राप्त होने वाला। किसी ने कुछ गलत शब्द कह दिया, मुझे क्रोध आया, मुझे गुस्सा लगा और मैं दुखी हुआ। किसी प्राणी ने जाते जाते दुखी कर दिया, बिच्छू ने डस लिया, सांप ने डस लिया, कुत्ते ने काट लिया। जब किसी प्राणी से कोई दुख प्राप्त होता है तो आदि भौतिक दुख है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ, सर्दी गर्मी, इस वातावरण से प्राप्त हुआ, अतिवृष्टि अनावृष्टि, प्रकृति से दुख प्राप्त हुआ तो उसे बोलते हैं आदि दैविक दुख। और जहाँ दुख की कोई स्थिति नहीं होती है, जो दुख को हम स्वयं बना लेते हैं, उसे हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जैसे किसी की उन्नति को देख करके मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, किसी के पास धन देख करके मुझे जलन होने लगी, किसके पास ज्यादा धन क्यों है। कोई स्वस्थ है तो उसका शरीर देख करके मेरे मन में ईर्ष्या होगी। ये दुख नहीं है, लेकिन ये दुख हमारे द्वारा क्रिएटेड, हमारे द्वारा बनाया हुआ दुख है। और वास्तव में संसार में ज्यादातर दुख आध्यात्मिक ही है, हमारे द्वारा बनाए हुए दुख है। तो इसी कहते हैं दुख 3 प्रकार के हैं, प्राणियों से प्राप्त होने वाला, प्रकृति से प्राप्त होने वाला और अपने आप पैदा कर लेने वाला। इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति करनी है, दुखों से हटना है, दुखों से छूटना है। और दुखों से साधारण रूप से नहीं छूटना है, थोड़ा बहुत नहीं छूटना है, पूरी तरह से निवृत्ति होनी है। तो सूत्र बनाया अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। ऐसी निवृत्ति हो जाए, ऐसे छूट जाए कि उसका लेश भी न रहे, फिर वो कदापि आए ही न, दुख बचा ही न रहे। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। जब हमारे तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है तो हम इसको कहेंगे क्या, इसको संज्ञा क्या दें, इसका नाम क्या होगा जब दुख रहे ही ना। तब ऋषि ने एक नया नाम दिया है अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत हम लोग समझते हैं, अत्यंत माने जिसकी कोई सीमा ना हो वो अत्यंत है। और पुरुषार्थ शब्द जो है वो बहुत व्यापक अर्थों को कहने वाला है। पुरुषार्थ शब्द में एक शब्द पुरुष है और दूसरा शब्द अर्थ है। पुरुष जीवात्मा को कहते हैं, और पुरुष में भी अगर हम थोड़ा सा अलग करेंगे तो पुरु और सा दोनों शब्द अलग अलग हो जाएंगे। सा माने शयन करने वाला, पुरु माने पुरी। जो पुरी में शयन करता है, जो शरीर रूपी पुरी में शयन करता है, उसका नाम है पुरुष। हम इस शरीर में शयन करते हैं, इस शरीर में रहते हैं, इस शरीर में हमारा निवास है, इसलिए हम पुरुष हैं। और उस पुरुष का इस शरीर में रहने का जो अर्थ है, अर्थ माने प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य, एम क्या है आपका यहाँ रहने पर, उसका नाम है अर्थ। पुरुष जीवात्मा का शरीर में रहने का जो अर्थ है, प्रयोजन है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। तो
हमारे यहाँ व्याख्या की गई है, पुरुष का जीवात्मा का शरीर में रहने का प्रयोजन 4 है। पहला प्रयोजन है शरीर के स्तर के लिए धन चाहिए, अर्थ चाहिए। दूसरा प्रयोजन है अपने मन के स्तर पर जीने के लिए हमारे पास काम। तीसरा है बुद्धि के स्तर पर जीने के लिए हमें धर्म चाहिए। और चौथा है आत्मा के स्तर पर जीने के लिए हमें मोक्ष चाहिए। हमारे जीवन के 4 स्तर हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर के स्तर पर जो कुछ भी करेंगे उसके लिए हमको अर्थ चाहिए। भूख लगेगी, भोजन चाहिए तो अर्थ चाहिए। और अर्थ माने भी केवल रुपये और सिक्का चलने वाला करेंसी नहीं। अर्थ का मतलब होता है जिसके द्वारा हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं, वो सारा साधन अर्थ है। तो शरीर के स्तर पर जीने के लिए साधनों की आवश्यकता है, इसलिए हमें अर्थ चाहिए। और उस अर्थ को प्राप्त करके फिर हमें उस अर्थ को अपने कार्यों में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगाना है। इसके लिए हमारे मन में काम चाहिए। और उस काम से ऊपर उठ करके फिर हमको बुद्धि के स्तर पर जीने के लिए कर्तव्य का निर्णय करके क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसका बोध करके जानने के लिए हमें धर्म चाहिए। और फिर अंत में हमें सब जगत में जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर समान सुख दुख है, सभी ईश्वर की रचनाएं हैं, सभी समान हैं। इस समता के भाव की सिद्धि के लिए हमको आत्मा के स्तर का जीवन चाहिए, इसके लिए हमें मोक्ष चाहिए। तो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। हमारे ऋषियों ने थोड़ी और कृपा हमारे पर की। अर्थ 1 नंबर पर था, काम 2 नंबर पर था, धर्म 3 नंबर पर था, मोक्ष 4 नंबर पर था। पर ऋषियों ने धर्म को उठा करके अर्थ से पहले कर दिया और हम अपने पुरुषार्थों को धर्मार्थ, काम, मोक्ष इस रूप में जानने लगे। इसका भाव यह हुआ कि अगर हम धर्म पूर्वक अर्थ कमाएं और धर्म पूर्वक ही उसको काम में लगाएं तो हमारे मोक्ष के रास्ते में कोई अंतर नहीं पड़ता, मोक्ष के रास्ते में कोई कमी नहीं आती और मोक्ष के रास्ते में कोई न्यूनता नहीं रह जाती जिससे हम मोक्ष के रास्ते से हटते नहीं। तो हमारे पास में धर्म पूर्वक अर्थ कमाया गया हो और उस अर्थ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति धर्म पूर्वक ही की गई हो तो हमारा जो मोक्ष का मार्ग है वो समर्थ होता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें से अत्यंत पुरुषार्थ जो है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उस लक्ष्य का नाम है अत्यंत पुरुषार्थ। और अत्यंत पुरुषार्थ को दूसरे भाषा में हम लोग मोक्ष के रूप से जानते हैं, मुक्ति के नाम से जानते हैं। तो सांख्य दर्शनकार कहते हैं कि अब हम तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति करके अत्यंत पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। उसकी विधा बताएंगे, उसका तरीका बताएंगे कि हम सब प्रकार के दुखों से निवृत्त होकर के अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, तीनों दुखों से हम कैसे छूटें। तो जो शिष्यगण थे जिनका प्रवचन सुन रहे थे, आचार्य का इस पहले सूत्र के भाव को समझ रहे थे, अब 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति को हम अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं। तो शिष्यों ने कहा, गुरु जी हम तो दुख की निवृत्ति रोज करते हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, दुख निवृत्त हो जाता है, प्यास लगती है पानी पीते हैं, दुख निवृत्त हो जाता है, बहुत तेज वर्षा होती है हम कंक्रीट की छत डाल देते हैं, दुख निवृत्त हो जाता है, बहुत तेज गर्मी लगती है हम कूलर लगा लेते हैं, दुख निवृत्त हो जाता है, एसी लगा लेते हैं, दुख निवृत्त हो जाता है। तो दुखों की निवृत्ति तो हम रोज करते हैं। तो आपके इस अत्यंत निवृत्ति का, अत्यंत पुरुषार्थ का क्या मतलब है? इतने उच्च कोटि के प्रयत्न का क्या उद्देश्य है? तो ऋषि ने फिर दूसरा सूत्र बताया। सांख्य दर्शन का दूसरा सूत्र, न दृष्टात् तत्सिद्धि, न दृष्टात् तत्सिद्धि। ऋषि ने कहा ना, नहीं, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं होता है, दुखों की निवृत्ति तुम्हारे विधा से नहीं होती है।
क्या नहीं होता है? तो बोले दृष्टात तत्सिद्धि। तत् माने उसकी, उसकी अर्थात अत्यंत पुरुषार्थ की, अर्थात मोक्ष की। उस मोक्ष की सिद्धि, तत्सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि दृष्टात न भव। ये जो जगत के दृष्ट साधन है, ये जो तुम साधन बता रहे, इन साधनों से दुखों की निवृत्ति नहीं होती। बच्चों ने कहा कि हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं दुखों की निवृत्ति होती है, भूख लगे भोजन कर लो, तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मजा आ जाता है। इसी ने कहा हाँ उस समय के लिए तो हो जाता है, लेकिन निवृत्ति की अनिवृत्ति दर्शनार्थ, निवृत्ति की एक बात उस दुख की हल्की सी निवृत्ति हो जाती है, किंतु अनिवृत्ति दर्शन होता है, वो दुख दोबारा आता है। एक बार हम भोजन कर लेते हैं, पेट भर जाता है, आराम हो जाता है, 1 घंटे बाद आमाशय खाली होता है, 6ठे घंटे में फिर से भूख लग जाती है। सर्दी लगती है, हम एक वस्त्र पहन लेते हैं, फिर भी लगती, दूसरा पहन लेते हैं, फिर भी लगती, तीसरा पहन लेते हैं, फिर भी लगती, चौथा ओढ़ लेते हैं और ओढ़ करके बैठ जाते हैं, फिर भी कहते रहते हैं आज तापमान बहुत नीचे हो गया है, बहुत ठंडी है भाई, बहुत सर्दी लग रही है। तो दुख की निवृत्ति साधारण स्तर पर हो भी जाती है, तो भी उस दुख का अनिवृत्ति से दर्शन होता है, पुनः पुनः दर्शन होता है, वो दुख फिर से दिखाई देता है। इसलिए ये जो संसार के दृष्ट साधन है, इनसे दुखों की निवृत्ति सामान्य भाषा में थोड़ी बहुत हो जाती, लेकिन अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। हम तो अत्यंत निवृत्ति की बात करते हैं। तो पहला सूत्र पढ़ा, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति को अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं। दूसरा सूत्र पढ़ा, न दृष्टा तत्सिद्धि, उस मोक्ष की, उस अत्यंत पुरुषार्थ की सिद्धि दृष्ट साधनों से नहीं होती है, क्योंकि निवृत्ति की अनिवृत्ति दर्शनार्थ, क्योंकि दुख निवृत्त हो जाए तो भी दोबारा दिखाई दे जाता है, इसलिए दुख की निवृत्ति दृष्ट साधनों से नहीं होती है। न दृष्टात तत्सिद्धि निवृत्ति निवृत्ति दर्शनार्थ। फिर तृतीयम सूत्रम किमासीत अनुज्ञ, तो हाँ आचार्य जी, तृतीय सूत्र क्या था? प्रात्याहिक क्षुत प्रतीकारवत जी, तत्प्रतीकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वात्। प्रतीकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम्। हाँ, पुरुषार्थत्वम्। तीसरा सूत्र ऋषि ने लिखा है और उदाहरण देते हुए कहा है कि जो हम प्रयत्न करते हैं, दिन भर का जो प्रयत्न करते हैं, अत्यंत पुरुषार्थ तो अत्यंत दुखों की निवृत्ति है, लेकिन जो हम परिश्रम करते हैं अपने इन दुखों की निवृत्ति करने के लिए, वो अत्यंत पुरुषार्थ तो नहीं है, पर पुरुषार्थ तो है। उसको हम पुरुषार्थ की श्रेणी में लाते हैं, उसे हम पुरुषार्थ मानते हैं, तो जो भी हमारा प्रयोजन है। कैसे है? तो सूत्र है तीसरा, प्रात्याहिक क्षुत प्रतीकारवत। प्रात्याहिक कहते हैं प्रतिदिन की, प्रात्याहिकम माने प्रतिदिन, जो रोज रोज होती है। क्षुत माने भूख, प्रात्याहिक क्षुत प्रतिदिन लगने वाली भूख के प्रतीकारवत, दूर करने के समान। जैसे हम प्रतिदिन लगने वाली भूख को दूर करते हैं, भोजन करते हैं, भूख मिटती है, उसी प्रकार से तत्प्रतीकार, यहाँ पर तत्कार से दुख, तत् माने दुखों के प्रतिकार, दुखों से दूर होने की चेष्टनात्, चेष्टा करने के कारण। जैसे प्रतिदिन लगने वाली भूख का प्रतिकार हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से दुखों का भी प्रतिकार अनेक प्रकार से करते हैं। उन दुखों के प्रतिकार करने की, दुखों से हटने की, दुखों को दूर करने की जो चेष्टा है, उस चेष्टा के होने के कारण हम उसको पुरुषार्थत्व कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं, पर अत्यंत पुरुषार्थ नहीं कहते हैं।
सांसारिक कृत्यों के द्वारा, सांसारिक कार्यों के द्वारा जो हम अपने पुरुषार्थ, जो अपने कष्टों को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न का नाम पुरुषार्थ है। और दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है उसका नाम अत्यंत पुरुषार्थ है। आचार्य जी, हम लोग का 21 मिनट में हो गए हैं, तो इसको 25 मिनट ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो जाएगा नहीं ग्रुप में, तो उसको समेटेंगे। सूत्र समाप्त हुआ जी। अगर संसार समाधान के कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, एक आध प्रश्न ले लिए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है? अनिता जी कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लेंगे। तो 3 सूत्रों से आपने ज्ञात किया है। आचार्य, ये जो एक प्रश्न मेरा ये है कि जो ये इसका लक्ष्य अत्यंत पुरुषार्थ है, ये सांख्य दर्शन का लक्ष्य अत्यंत पुरुषार्थ है, तो बाकी 5 दर्शन वो क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए? क्या सभी का लक्ष्य, सभी दर्शनों का लक्ष्य एक ही है। सभी दर्शनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन उन लक्ष्यों का नाम दर्शनों में अलग अलग है। जैसे योग दर्शन में जो हमारा लक्ष्य है वो कैवल्य है, उसी शब्द का अर्थ योग दर्शन में कैवल्य किया हुआ है। और उसकी विधा जो है वो योग का अनुशासन है, योग करना है। जिन पदार्थों को हम सांख्य के द्वारा जान लेते हैं, उन पदार्थों के साथ हमारा योग कैसा होना चाहिए, संबंध कैसा होना चाहिए। अगर उस संबंध को ठीक से कर लेंगे तो हमारा कैवल्य होगा, फिर हमारा मोक्ष होगा। वेदांत वाले उसी को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, ब्रह्म को जान करके हम दुखों से दूर होंगे। न्याय वाले सब पदार्थों के उचित और उचित का ज्ञान करके हम दुखों से दूर होंगे। हेलो जी आचार्य, हाँ 23 मिनट हुआ, अभी 1-1.5 मिनट और चल पाएगा। हाँ, न्याय के अनुसार हम पदार्थों के उचित और अनुचित को जान करके दुखों से दूर होंगे। वेदांत के अनुसार हम ब्रह्म को जान करके दुखों से दूर होंगे। मीमांसा के अनुसार अपने कर्मों को ठीक करके, व्यवस्थित करके ईश्वर आराधन करते हुए हम दुखों से दूर होंगे। और वैशेषिक के अनुसार हम विशेष को अर्थात धर्म को जान करके दुखों से दूर होंगे। तो 6 दर्शनों में मार्ग 6 बताए गए हैं, लेकिन लक्ष्य सबका है मोक्ष की प्राप्ति, दुखों से निवृत्ति, दुखों से दूर होना। सभी दर्शन हमें दुखों से दूर होने का ही संदेश देते हैं, सबका लक्ष्य एक ही है।